नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। शुक्रगुजार हूँ कि वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज MQM ने एक नया बयानिया पेश किया है कि जो बल्दिया टाउन में 200 लोगों को फूंक देने वाले कातिल थे वो बेगुनाह हैं, वो हमारे लोग हैं, हमारे लोग हैं। वो इनकी उस वक्त की, उस दौर की वहशत से आज मैं पर्दा उठाऊंगा। नाज़रीन, आज बताऊंगा कि सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देने से या अल्ताफ हुसैन से लाताल्लुकी कर देने से आपने जो वहशत का बाजार गर्म किया रखा था उससे आप बच नहीं सकते। आज मैं उससे पर्दा उठाऊंगा। नाज़रीन, तो आइए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। बताता हूं आपको कि बल्दिया टाउन में हुआ क्या था, बल्दिया टाउन फैक्ट्री के साथ हुआ क्या था। नाज़रीन, हुआ ये कि सिंध हाई कोर्ट ने सानह बल्दिया फैक्ट्री केस में मुल्ज़िमान अब्दुर्रहमान भोला और ज़ुबैर चरिया की सजाए मौत के खिलाफ अपीलें मुस्तरद कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने सानह बल्दिया फैक्ट्री के मुजरिमों को सजा देने के खिलाफ अपीलों पर एक महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने अब्दुर्रहमान भोला और ज़ुबैर चरिया की सजाए मौत के खिलाफ अपीलें मुस्तरद करते हुए मुल्ज़िमान की फांसी की सजा को बरकरार रखने का हुक्म दिया। अब नाज़रीन, ये सारा वाकया जो है, ये सारा सानहा जो है, इसके पीछे जो चक्कर है वो क्या था? इसके पीछे सारा चक्कर था नाज़रीन भत्थे का। जी हाँ, जिस जमाने में यह वाकया हुआ था यानी 11 सितंबर 2012 को MQM का कराची में उस वक्त जोर था, उरूज था, तूती बोलता था इनका। फैक्ट्री के मालिक हैं अरशद भायला। उसने केस में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जो बयान रिकॉर्ड कराया है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। उस बयान में उन्होंने ये दुबई में बेसिकली पाकिस्तानी सफारत खाने में बजरिया स्काइप इन्होंने रिकॉर्ड कराया था। फैक्ट्री के मालिक के मुताबिक नाज़रीन, मंसूर ने 2004 में फैक्ट्री ज्वाइन की और उसी साल MQM का भत्था भी शुरू हो गया था। MQM से मुलाकात मंसूर ने तय कराई थी और MQM को 15 से 25 लाख रुपए भत्ता जो है वो महाना जाता था। मंसूर ने कहा कि अगर कराची में काम करना है तो MQM से बनाकर रखनी होगी। फिर 2005 आया। 2005 में फैक्ट्री मुलाजिम जनरल मैनेजर मंसूर ने ज़ुबैर उर्फ चुरिया को फैक्ट्री फेंसिंग डिपार्टमेंट में भर्ती किया। ज़ुबैर चरिया बल्दिया सेक्टर इंचार्ज असगर बेग के छोटा भाई था और गहरा दोस्त था, छोटे भाई का गहरा दोस्त था। उन्होंने बताया कि जनरल मैनेजर मंसूर ने MQM को 15 लाख रुपए बहाना देने पर रजामंद किया, जबकि आतिशज़दगी के बाद MQM सेक्टर जो है सेक्टर इंचार्ज एजाज बेग को भत्ता दिया जाता था। अपने बयान में उसने बताया कि 2012 में मंसूर के ऑफिस में शाहिद भायला से सेक्टर इंचार्ज मिला और कहा कि अब MQM को करोड़ों रुपए भत्ता देना पड़ेगा। बयान के मुताबिक 12 जुलाई 2012 को असगर बेग की जगह रहमान भोला को बल्दिया का सेक्टर इंचार्ज लगाया गया, जिसके बाद एक रोज जब फैक्ट्री से एक मालिक कहता है जब हम निकल रहे थे तो रहमान भोला ने रोका और धमकी दी कि भत्ते के लिए हम्माद सिद्दीकी से राब्ता करो। उन्होंने बताया कि रहमान भोला ने हम्माद सिद्दीकी की इमाम पर 25 करोड़ रुपए भत्ता और फैक्ट्री में हिस्सा मांगा। अब यह सुनकर वो कहते हैं मैं हैरान रह गया। फैक्ट्री के मालिक के मुताबिक हमने मंसूर को भत्ते के मामला देखने के लिए कहा और इन्हें कहा कि 1 करोड़ रुपए देकर मामला निपटा दिया जाए। उन्होंने बताया कि हमें मुसलसल MQM की जानिब से तंग किया जाने लगा, जिस पर हमने कारोबार बांग्लादेश मुंतकिल करने के लिए वहां का दौरा किया, जब हम फैक्ट्री जाने वाले रास्ते और गाड़ियां भी तब्दील करते रहते थे। अदलिया में बयान देते हुए उन्होंने कहा कि 11 सितंबर 2012 को पहले गोदाम में आग लगाई गई। फायर ब्रिगेड वाकये के बाद 60 से 90 मिनट जो है वो पहुंचती है वहां पे, लेकिन इनके पास पानी नहीं था, आलात भी नहीं थे। फायर ब्रिगेड खाली उठ के आ गई थी। मैंने फायर ब्रिगेड वालों को अपने हाइड्रेंट से पानी की पेशकश की, जिसे उन्होंने मुस्तरद करते हुए कहा कि हमें अपना काम करने दो। मालिक ने बताया कि उस वक्त के चीफ CPLC अहमद चुनाई ने रिश्तेदार के जरिए पैगाम भेजा कि फैक्ट्री में मजीद रुकना मुनासिब नहीं है, तो हम रिश्तेदारों के यहाँ चले गए। हमारे जाने के बाद MQM कारकुनों ने फैक्ट्री का कंट्रोल संभाल लिया और किसी को अंदर नहीं जाने दिया। सोचे 200 बंदा अंदर भुन रहा था और ये किसी को जाने नहीं दे रहे थे। बयान रिकॉर्ड कराते हुए उन्होंने कहा कि बाद में हमें मुलाजिम ने बताया कि जब आग लगी तो ज़ुबैर चरिया 4 से 5 अजनबी अफराद के साथ कैंटीन में बैठकर चरस पी रहा था। ख्याल था कि ज़ुबैर चरिया भी फैक्ट्री में आग लगने में मुलव्विस है। उन्होंने बताया कि 12 सितंबर को वाक़े का मुकदमा MQM और रऊफ सिद्दीकी के दबाव पर हमारे खिलाफ दर्ज कर दिया गया, मालिकों के खिलाफ। 24 घंटों में हमारे नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट यानी ECL में शामिल कर दिए गए। हमें विलन और असली मुल्जिम के तौर पर पेश किया गया। हमने लाड़काना से जमानत हासिल की और पुलिस की तफ्तीश में शामिल हुए। अरशद भायला ने कहा कि हम 3 साल तक मुतासरीन को राशन देते रहे और माली इमदाद भी करते रहे और उसके लिए कमीशन बना, तो हमने फॉरेंसिक डिमांड की कि जिसे मुस्तरद कर दिया गया। नाज़रीन, उस वक्त के सूबाई वजीर सनत व तिजारत जो है रऊफ सिद्दीकी साहब,
वो कहते हैं कि उन्होंने हमारे खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाए। हम अपने केस के लिए नेमतुल्ला रंधावा एडवोकेट की खिदमत हासिल कर रहे थे, जो चंद तारीखों पर पेश हुए, फिर इन्हें भी कत्ल कर दिया गया। सोचें जरा क्या लेवल था बदमाशी का। अरशद भायला ने बयान दिया कि जून 2013 में हमारे अंकल को साइट एरिया से अगवा किया गया। CPLC के साबिक चीफ अहमद चनाई ने हमें अगवाकारों से मामला तय करने का कहा। हमारे अंकल को भारी तावान वसूल करने के बाद रिहा किया गया। अरशद भायला ने कहा कि 13 सितंबर को गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद ने अहमद चुनाई के जरिए पैगाम भिजवाया कि हम गवर्नर हाउस में खुद को पुलिस के हवाले कर देंगे। गवर्नर ने कहा कि अगर हम MQM के प्लेटफॉर्म से मुतासरीन को मुआवजा दें तो तमाम चीजें ठीक हो जाएंगी। यानी MQM की बल्ले बल्ले होनी चाहिए। आप यहां से अंदाजा करें इनका। वो कहते हैं मामला ठंडा करना है तो हर मरने वाले के अहले खाना के लिए 4 लाख रुपए MQM के प्लेटफॉर्म नहीं MQM ने दिए हैं, आपने नहीं MQM ने दिए हैं, जमा कराएं। अरशद भायला ने मजीद बताया कि साबिक MNA सलमान मुजाहिद बलोच ने जेल में मुलाकात की और कहा कि मुझे वकील कर लें, मैं मामला ठंडा करा दूंगा। हम जब जमानत पर रिहा हुए तो MQM की जानिब से हम पर सख्त दबाव डाला गया। हमने MQM के जरिए मामला तय करने का फैसला किया और मुल्जिम अली कादरी के अकाउंट में 5 करोड़ 98 लाख रुपए जो हैं वो जमा कराए। बल्दिया की फैक्ट्री में सितंबर 2012 में आतिशज़दगी का जो वाक़या पेश आया था नाज़रीन, इसमें 250 से ज़ायद अफराद जहाँ भाग हुए थे, 250। और ये जो इसमें जो ड्रामाई मोड़ आता है वो आता है फरवरी 2015 में, जब सिंध हाई कोर्ट में जमा कराई गई ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में रेंजर्स की जानिब से इंकशाफ किया गया था कि फैक्ट्री में आग लगाने में MQM मुलव्विस है। और 2016 दिसंबर में बल्दिया फैक्ट्री केस में मुलव्विस एक और मुल्जिम है रहमान उर्फ भोला, उसको इंटरपोल की मदद से बैंकॉक से गिरफ्तार किया गया और फिर कराची मुंतकिल किया गया नाज़रीन। और रहमान भोला ने अपने बयान में एतराफ़ किया था कि उसने हम्माद सिद्दीकी के कहने पर ही बल्दिया फैक्ट्री में आग लगाई है। अब MQM सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। यानी आप सोचे ना यार, इन सफाक कातिलों का साथ दे रही है। हैरत अंगेज तौर पर नाज़रीन MQM अभी तक इस बात पर डटी हुई है कि रहमान भोला, जुबैर चरिया और दीगर मुल्ज़िमान जो हैं वो MQM के कारकुनान हैं, वरना इससे पहले जब MQM के जब MD के KSC जो है उनके कत्ल सौलत मिर्जा ने किया था, आपको याद होगा, सौलत मिर्जा को फांसी दी गई थी, तो पूरी MQM ने सौलत मिर्जा को अपना कारकुन तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। अब क्या है, अब इलेक्शन करीब है, पूरा बल्दिया टाउन जानता है कि रहमान भोला, जुबैर चरिया समेत तमाम मुल्ज़िमान MQM के कारकुनान हैं। अगर MQM इनसे भी लाताल्लुकी जाहिर करती है नाज़रीन तो इनको इलेक्शन में कोई वोट नहीं देगा। ये इन लोगों की हालत है नाज़रीन। तो अब ये अगर पारसा बन के सामने आ रहे हैं, हर हुकूमत में हर किसी के साथ, हर किसी से ये लोग के हुकूमत में हर किसी का हिस्सा होते हैं। इमरान खान के साथ थे, फिर इमरान खान के मुखालिफ हो गए, अब इनके साथ है, अब देखना चंद दिन में इनके मुखालिफ हो जाएंगे। इनका अपना कोई दीन ईमान नहीं है। और सबसे बढ़ के जो वहशत का बाजार इन्होंने गर्म किए रखा, अपने उरूज पे थे, आज उनसे जान छुड़ा सकते हैं ये लोग।